मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सीएम धामी ने सुनी पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम। सीएम धामी बोले, ऐसे कार्यक्रम से मिलती है आगे बढ़ने की प्रेरणा। मौसम की पहली बारिश ने खोली सड़कों की पोल। चमोली में कई जगह बरसात ने खोली सड़कों की पोल। पर्याप्त मशीनें उपलब्ध नहीं होने से यात्रा मार्ग बाधित। मसूरी में जाम के जाम से पर्यटक हो रहे परेशान। भारी भीड़ से यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमराई। यातायात व्यवस्था सुधारने में पुलिस प्रशासन भी नाकाम। और दिल्ली से मरीज ला रही एम्बुलेंस मैंगलोर के पास दुर्घटनाग्रस्त। दुर्घटना में मरीज की मौके पर ही मौत। चालक और मरीज की पत्नी गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आकाश सैन और खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप कार्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि पीएम के मन की बात हम सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इस बार पीएम ने कार्यक्रम में आपातकाल का जिक्र किया और बताया कि किस तरह देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से आपातकाल को हटाकर फिर से लोकतंत्र को स्थापित किया। साथ ही उन्होंने पीएम के एथलीट नीरज चोपड़ा और क्रिकेटर मिताली राज की सराहना करने के भी जिक्र किया और कहा कि दोनों खिलाड़ियों ने साधारण पृष्ठभूमि से होते हुए भी अपनी मेहनत, जुनून और योग्यता से देश का मान बढ़ाया। इनसे प्रेरणा लेकर हमें भी अपने जीवन लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। देहरादून में सीएम धामी ने और अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उधम सिंह नगर की। अब खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में है, जहां प्रदेश के मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से जहां इंसान परेशान है तो वहीं जंगलों में जानवर भी काफ़ी परेशान है। खटीमा में सुरमई वन रेंज में शारदा नहर के किनारे पूरनपुर रोड पर आजकल जंगली जानवरों की आवाजाही ज़्यादा बढ़ गई है। भीषण गर्मी के चलते हाईवे के किनारे भालू, लेपर्ड सहित कई जंगली जानवर टहलते नजर आ रहे हैं। सुरई वन रेंज के वन क्षेत्राधिकारी सुधीर कुमार का कहना है कि विगत कुछ समय से क्षेत्र में काफ़ी गर्मी बढ़ गई है। साथ ही बरसात न होने के कारण जंगलों में भी भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते जंगली जानवर पूरनपुर रोड क्रॉस कर शारदा नहर में पानी पीने और नहाने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में पूरनपुर रोड पर जंगली जानवरों का आवागमन काफ़ी बढ़ गया है। वहीं मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए वन विभाग पूरी तरह से सतर्क है। सुरक्षा की दृष्टि से वन विभाग की कई टीमें लगातार दिन रात पूरनपुर रोड पर गश्त कर रही हैं। साथ ही आम जनता को भी सचेत किया जा रहा है कि वह रात्रि में अकेले पूरनपुर रोड पर सफर ना करें। जंगल में भी इस समय बहुत तापमान बढ़ रहा है, तो जानवर इस समय गर्मी से बड़े परेशान हैं। क्योंकि बारिश हुई नहीं है, मानसून शुरू सत्र आ भी गया है, तो जानवर बार बार पानी की ओर जा रहा है। अब चूंकि वो क्षेत्र ऐसा है पूरनपुर रोड, वहाँ पर बराबर में नहर निकल रही है, तो जानवर उस क्षेत्र में नहर में नहाने के लिए प्लस पानी के लिए, क्योंकि जानवर पानी में इस समय रहना एक बार जाना पसंद कर रहा है। इसी कारण से जानवर बार बार पूरनपुर रोड पर दिखाई दे रहे हैं। तो जंगली जानवर पानी की तलाश में, क्योंकि बरसात का इंतज़ार है, बरसात नहीं हो रही, यही कारण है कि जो जंगली जानवर हैं अब पानी की तलाश में सड़क पार करते हुए नज़र आ रहे हैं या सड़क किनारे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर हम बात करें तो जिस तरीके से उधम सिंह नगर के खटीमा में जो वन्य प्राणी हैं अब वो सड़क पार करते हुए नज़र आ रहे हैं। सुरई वन रेंज में शारदा नहर किनारे जो पूरनपुर रोड है, यहाँ का ये पूरा मामला है, जहाँ पर लगातार दिन और रात के समय कई जंगली जानवर जो हैं सड़क के किनारे आराम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं और कई बार सड़क को क्रॉस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि पर्याप्त टीमें लगाई गई हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बीजेपी नेता
राजेश प्यूनल की अगर हम बात करें तो इस दौरान सड़क होने के कारण वाहन दुर्घटना की आशंका रहती है। ट्रैफिक बढ़ते दबाव को देखते हुए जान जोखिम में डोबर लवा सड़क में जल्द से जल्द डबल लेन बनाना ज़रूरी है। बीजेपी नेता राजेश्वरी प्यूनेली ने जाख डोबरा और लबगांव मोटर मार्ग को डबल लेन बनाने की बात कही है। मार्ग सकरा होने के कारण मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि डोबरा चाठी पुल देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। सकरी सड़क होने के कारण वाहन दुर्घटना की आशंका रहती है। ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को देखते हुए जाख डोबरा लबगांव सड़क को जल्द से जल्द डबल लेन बनाना ज़रूरी है। वहीं खेत पर्वत क्षेत्र को योगपीठ घोषित करने की भी उन्होंने मांग की है ताकि युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिल सके। अब बात करेंगे रुड़की की, जहां रुड़की में पिरान कलियर क्षेत्र निवासी एक महिला और उसकी 6 वर्षीय बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला अपनी बेटी के साथ देर रात कलियर से रुड़की आ रही थी, जिसके लिए उसने एक कार सवार से लिफ्ट मांगी थी। आरोप है कि रास्ते में ही चलती कार में महिला व उसकी साथी उसकी बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और आरोपी गगन हर पटरी के पास उन्हें छोड़कर फरार हो गया। वहीं किसी तरह महिला रुड़की सिविल लाइन कोतवाली पहुंची और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। जानकारी मिलने पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपियों के तलाश की जा रही। उधर बच्ची की हालत गंभीर होने के चलते उसे उपचार के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरे मामले में एसपी देहात प्रेमचंद डोभाल ने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। अभी पुलिस के द्वारा हमें ये बताया गया देर रात्रि वो 5 साल की बच्ची आई थी, इसके साथ में कुछ दुर्व्यवहार हुआ है और रात में बच्ची काफ़ी बीट भी कर रही थी, तो रात में माइनर सर्जरी कर दी गई थी और अभी हम लोगों ने भी 1 घंटे पहले उसकी पूरे मेजर सर्जरी करके उसको पूरा रिपेयर कर दिया है। लाइन कोतवाली में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें एक वादिया द्वारा ये बताया गया कि कुछ लोगों द्वारा उसकी बिटिया के साथ और उसके साथ रेप किया गया है। पुलिस ने तत्काल मौके को संज्ञान में लेते हुए जो भी लोग इसमें वेयरअबाउट्स हैं सारी चीज़ों को हम लोग पता लगा रहे हैं। ये लड़की ये महिला जो है कलियर से चली थी, तो जिस व्यक्ति के साथ ये वहाँ से चली थी, जिस व्यक्ति के साथ ये इसने आगे जाना बताया है, कुछ नाम सामने आए हैं, पुलिस ने आइडेंटिफाई कर रही है और जल्दी ही इसका पटाक्ष। जिला अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार ने परिवहन विभाग कार्यालय की प्रस्तावित पार्किंग का निरीक्षण किया। निर्माण कंपनी दाई संस्था को बेहतर पार्किंग बनाने के निर्देश दिए और संबंधित अधिकारियों को प्रस्तावित पार्किंग के भूमि का एनओसी लेने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने संभागीय परिवहन कार्यालय स्थित प्रस्तावित 2 मंजिला पार्किंग का निरीक्षण कर बेहतर पार्किंग बनाने के निर्देश दिए। पर्यटन कार्यालय स्थित 60 वाहनों की पार्किंग 2,46,81,000 तो वहीं संभागीय परिवहन कार्यालय स्थित 2 मंजिला पार्किंग 4,44,26,000 रुपए में बनाई जाएगी। जो 2 स्थानों पर हम लोग जो पार्किंग का निर्माण कर रहे हैं उसका निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पर्यटन विभाग का जो कार्यालय है उसके सामने हम लोग जो है 60 गाड़ियों की पार्किंग का निर्माण कर रहे हैं। उसके लिए स्थान चयन किया गया है और संबंधित विभाग द्वारा डीपीआर तैयार किया गया है। शासन स्तर पर इस संबंध में अभी प्रक्रिया विचाराधीन है और जैसी धनराशि स्वीकृत हो जाएगी उस पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। पौड़ी गढ़वाल की डीएम डॉक्टर विजय कुमार ने संभागीय परिवहन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पंजिकाओं की सही जानकारी नहीं देने पर डीएम ने पटल सहायक का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। इसके साथ ही डीएम ने संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण करते हुए उपस्थित पंजिका बायोमेट्रिक सहित अन्य वाहन पंजिकाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी कर्मचारियों को उपस्थित पंजिका में प्रतिदिन हस्ताक्षर करने के निर्देश दिए। इस दौरान पंजिकाओं की सही जानकारी न देने पर डीएम ने पटल सहायक का स्पष्टीकरण के निर्देश दिए। डीएम ने सभी संभागीय परिवहन कार्यालय का भी निरीक्षण किया और यहां से अधिकारियों की पूरी जानकारी ली।
निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई सारे अधिकारी कार्यालय में उपस्थित नहीं पाए गए हैं। सभी का अटेंडेंस चेक किया तो उसमें उनका जो अवकाश की आवेदन पत्र है उसके पश्चात सीएल पंजिका में उसको दर्ज करना चाहिए था, वो भी एक दर्ज नहीं किया है। और कई सारी फाइलें उनकी जो है अभी तक उनको जो रिकॉर्ड करना चाहिए था, रिकॉर्ड रूम में प्रेषित करना चाहिए था, वो भी उनके द्वारा उसको अभी तक निरस्त नहीं किया गया है, विनिष्टीकरण नहीं किया है। संबंधित पटल सहायक का मैं अभी स्पष्टीकरण भी कॉल कर रहा हूँ और शाम तक संबंधित जो यहाँ के अधिकारी हैं वो उनको मैं कार्यालय में जो है उनका पंजिका पूर्ण करते हुए सीएल पंजिका और अवकाश पंजिका और जो विडिंग का कार्रवाई है उसका पंजिका के साथ में मैंने कार्यालय में मैं बुलाऊंगा। मुख्यमंत्री के आदेश पर दिल्ली सफदरजंग अस्पताल में मरीजों को ऋषिकेश एम्स ला रही एक एम्बुलेंस मंगलोर के मुंडिका गांव के पास हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद हादसे की सूचना मिलते ही मंगलोर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों का रेस्क्यू किया गया। वहीं इस हादसे में एम्बुलेंस में ब्रेन हेमरेज से जूझ रहे मरीज हल्द्वानी निवासी गोपाल की मौत हो गई। साथ ही इस दुर्घटना में एम्बुलेंस चालक, मृतक की पत्नी और फार्मासिस्ट को भी चोट आई है। हल्द्वानी निवासी गोपाल को ब्रेन हेमरेज हो गया था। इस दौरान उनके इलाज में लाखों का खर्चा आया, जिसकी वजह से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। हालत गंभीर होने पर उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे पिता के इलाज के लिए पैसे नहीं होने पर उनकी 2 मासूम बेटियों ने लोगों से दान मांगा, जिसके बाद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवार को 1 लाख रुपए की तुरंत सहायता प्रदान कर उनके इलाज कराने की परिजनों को आश्वासन दिया था। ये मरीज को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा शायद घोषणा की गई थी कि इनका बिल्कुल मुफ्त इलाज किया जाएगा। तो फोर्टिस में इनका सर की सर्जरी हुई थी, वहाँ से इनको एम्स ले आके वहाँ भर्ती करना था और वहाँ से कार्डियक एम्बुलेंस जो हमारी थी कोरोनेशन की वो लेकर आ रही थी। मंडावर के पास में इनका एक्सीडेंट हुआ है ट्रॉलर के साथ में, और इसमें ड्राइवर साहब के भी थोड़ा कांच चेहरे पे लगा है, चोट लगी है और खरोंच के काफ़ी निशाने हैं। और जो फार्मेसिस्ट साथ में थे उनका फ्रैक्चर लग रहा है भी, अभी हम एक्सरे करा रहे हैं उनका। और जो पेशेंट था खुद उसकी दुखद मृत्यु हो गई है और जो उनकी वाइफ थी उनका हल्की सी मामूली सी चोट सर में लगी है, वो खतरे से बाहर। दिनेशपुर पुलिस ने लूट की झूठी कहानी और सूचना देने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अध्यक्ष विनोद जोशी ने बताया कि दिनेशपुर पुलिस को 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे पर लूट हो गई है। जबकि पुलिस मौके पर पहुंची तो युवक द्वारा बार बार बयान बदले गए, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और युवक को गुमराह करते हुए पाया, जिस पर पुलिस ने युवक से सख्ती से पूछताछ की और युवक ने सच बोल दिया। लूट की सूचना झूठी होने पर युवक को गिरफ्तार कर उसका चालान किया गया है। जगदलपुर के बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग में आया है, उस पर जो है अज्ञात लोगों द्वारा मारपीट करके उसका जो नकदी और कुछ सामान लूट लिया गया। इस सूचना पर तत्काल पुलिस बल मौके पहुंचा और हमारे द्वारा जो है जो पीड़ित व्यक्ति है उससे पूछताछ करी, आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक करवाए। तो बार बार जो पीड़ित व्यक्ति अपने बयान बदल रहा था, कुछ शक हुआ था, सख्ती से पूछताछ करने को उसकी तरह बताया गया कि कुछ फाइनेंशियली कुछ दिक्कत चल रही थी घर पर उसकी, इस वजह से उसकी द्वारा एक झूठी कहानी करी गई। इसमें झूठी सूचना देने पर उसके विरुद्ध काशी पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और उसकी हिदायत दी गई भविष्य में ऐसी घटना। और अब बात करेंगे जोशीमठ की, जहां पर पहली बारिश ने ही प्रशासन के हवाई दावों की पोल खोल कर रख दी। जहां पहली बारिश में जगह जगह बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया, वहीं भारी मलबे से सड़कें बंद हो गईं। यात्री सुबह के 4 बजे से ही फंसे रहे, जहां घंटों बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी की मशीनें यहां पहुंची और रास्ते से मलबे हटाने का काम शुरू किया गया। वहीं कुछ जगह सड़क अभी भी बंद है, इससे लोगों में आक्रोश बना हुआ है। बीच रास्ते में फंसे यात्रियों को पीने के पानी के लिए तक परेशान होना पड़ रहा है। वहीं सड़क बंद होने से कुछ बच्चे अपनी परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाए, कई बच्चों के पेपर छूट गए। मेरा पेपर का समय 9 बजे से 11 बजे का था। हम घर से जब चले तब बारिश हो रही थी, रात भर की बारिश के कारण हम जब चले तो टंगड़ी पागल नाला बंद था, वहाँ पे 7 बजे तक हम रुके। वहाँ पे कोई भी जेसीपी या फिर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे कि रोड खुल सके। अब हमारी प्रशासन से यह मांगे कि हमारा पेपर होना चाहिए, क्योंकि हमने पूरी तैयारी की थी। ये एक नेचुरल क्राइसिस है, हमारी इसमें कोई गलती नहीं थी।
अब बात करेंगे पर्यटन नगरी मसूरी की, जहां पर पर्यटन सीजन जो है चरम पर है। जहां एक और व्यवसाय में बढ़ोतरी हो रही है तो वहीं परेशानियां भी कम होने का नाम नहीं ले रही। भारी भीड़ के आने से यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। जगह जगह जाम लगने से लोगों को घंटों जाम में फंसा रहना पड़ रहा है और अपने गंतव्य तक पहुंचने में उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। पुलिस प्रशासन भी व्यवस्था बनाने में नाकाम साबित हो रही है। दो दिन से मसूरी में ट्रैफिक बहुत गंदा है। रोड पे गाड़ी खड़ी हुई है सारी, पूरा परिवार है, फैमिली, सब भाई बहन बैठे हुए हैं हम लोग, और हम कम से कम 1 घंटे जाम में अटके हुए हैं। आप प्लीज कुछ करिए पार्किंग के लिए। फैमिली के साथ है, काफी लंबा जाम लगा है। आप पीछे लगे हुए हैं प्रशासन, वैसे तो पुलिस वाले लगे हुए थे, अभी मसूरी जा रहे हैं, हो गया पौना घंटा करीब। अब बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुड़की दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने नेहरू स्टेडियम में एक विशाल जनसभा को सीएम संबोधित करेंगे, जिसको लेकर नेहरू स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर। आपको बता दें कि चंपावत उपचुनाव में प्रचंड बहुमत में से जीत हासिल करने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी पहली बार रुड़की पहुंचेंगे। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी समेत भाजपा के कई नेता मौजूद रहेंगे। वहीं सीएम के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के विधायक निर्वाचित होने के बाद ये पहला रुड़की आगमन का कार्यक्रम है और भव्यता के साथ और इस कार्यक्रम को हो, ऐसा हमने पूरा अरेंजमेंट यहाँ पर करने का प्रयास किया है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से दीवारों पर पुताई का विषय हो या बढ़िया मंच के साथ सजावट का विषय हो, बहुत बढ़िया और सुंदर कार्यक्रम, व्यवस्थित कार्यक्रम और पूरी संख्या का कार्यक्रम, ऐसा कार्यक्रम होगा, मुझे ऐसी पूर्ण विश्वास है। माननीय सीएम साहब के चंपावत से निर्वाचित होने पर और डॉक्टर कल्पना सैनी जी के निर्वाचित होने पर, राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने पर, आज यहाँ कल 26 तारीख को 12 बजे का कार्यक्रम नेहरू स्टेडियम में रखा गया है और 2 दिन से ही सभी कार्यकर्ता तैयारी में लगे हुए हैं और भव्य स्वागत यहाँ माननीय सीएम साहब का और डॉक्टर कल्पना सैनी जी का भव्य स्वागत होने वाला है। केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरीके से प्रतिबंध करने का फैसला लिया है। वहीं नगर निगम ऋषिकेश ने की मेयर के मुताबिक सरकार के इस बाबत नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिस पर तीर्थ क्षेत्र ऋषिकेश में नगर निगम प्रशासन ने अमल शुरू कर दिया है। मेयर ने प्रेस वार्ता कर बताया कि फिलहाल 30 जून तक निगम के कर्मचारियों की ओर से विभिन्न सामाजिक व अन्य संस्थाओं के सहयोग से शहर के लोगों और व्यापारियों को जागरूक किया जाएगा। वहीं 1 जुलाई से नोटिफिकेशन के तहत छापेमार अभियान शुरू कर पकड़ में आने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। पहले भी व्यापार मंडल ने पूरा सहयोग किया है। व्यापार मंडल हमेशा ये कहता है कि आप समय दीजिए हमारे को। आप अचानक से आगे कि 30 तारीख को नगर निगम कहते हैं और आगे बताए कि कल से बैन है, वो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो इस बार नगर निगम ने भी इस चीज़ को समझा और हमारी 1 महीने पहले लगभग मीटिंग हुई थी नगर निगम के साथ, जिसमें यूएनडीपी के जो लोग काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में वो लोग भी मौजूद थे। लगभग 2 घंटे लंबी मीटिंग चली। उसमें हम लोगों ने समझा उनसे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स फर्स्ट फेज में बैन है, उनका ऑल्टरनेट क्या है, उनको बैन करने का कारण क्या है। 30 तारीख तक का समय है। अगर आपके पास 75 माइक्रोन से नीचे का कोई स्टॉक पड़ा है तो आप उसको क्लियर कर दीजिए। आपको कंपनी को वापस करना है तो आप कंपनी को वापस कर दीजिए। वो वापस करने के बाद 30 तारीख के बाद यदि आपके पास किसी प्रकार की छापेमारी होती है 1 तारीख को या आपके पास स्टॉक पाया जाता है, उसे व्यापार मंडल आपका सहयोग नहीं करता। 1 जुलाई से भारत सरकार की पूरी गाइडलाइन है कि 1 तारीख से जुलाई से पूरी तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगा। उसके बावजूद भी यदि कोई नहीं मानेगा तो उसके जो दंडात्मक कार्रवाई है एक्ट के अनुरूप, जो भी नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी उन पे की जाएगी। लगातार सुर्खियों में रहने वाले ऋषिकेश एम्स को आखिरकार स्थायी डायरेक्टर मिल चुका है, जिसकी आधिकारिक घोषणा भी हो चुकी है। प्रोफेसर मीनू सिंह ऋषिकेश एम्स के निदेशक पद की कमान संभालेंगी। वहीं लोगों को भी अब उम्मीद है कि पिछले दिनों निदेशक की कमी ऋषिकेश एम्स की चरमराई व्यवस्था भी अब पटरी पर लौटेगी। बता दें कि पिछले दिनों बिना डायरेक्टर के ऋषिकेश में एम्स में चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को अब बेहतर दिशा मिलने की उम्मीद भी नए डायरेक्टर के मिलने के बाद जताई जा रही। अब बात करेंगे खबरों में आगे। विकासखंड कोटाबाग के गुलजरपुर बंकी 18 सीट पर जिला पंचायत सदस्य के उपचुनाव 27 जून को होने हैं। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए पुलिस एवं प्रशासन सतर्क हो गया है।
17 ग्राम पंचायत वाली इस सीट में 21,314 मतदाता हैं। वहीं 38 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। बता दें कि इस सीट की जिला पंचायत सदस्य के त्यागपत्र देने के बाद यहां उपचुनाव हो रहे हैं। इधर निर्वाचन अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी श्यामचंद्र ने बताया कि चुनाव संपन्न कराने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जबकि थाना अध्यक्ष राजवीर सिंह ने बताया कि मतदान निष्पक्ष हो, इसके लिए हर मतदान केंद्र पुलिस की निगरानी में रहेगा। चुनाव वाले दिन हर मतदान केंद्र पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। किसी भी तरीके की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हमारे वहाँ गुलजारपुर वन की जिला पंचायत सीट है। इसमें सोमवार 27 तारीख को उपचुनाव है, जिसमें 38 बूथ हैं। सुरक्षा के लिए सभी मतदान केंद्र में पुलिस बल तैनात किया गया है और इसमें जो है 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत पंचम वाहिनी एसएसबी चंपावत के कमांडेंट प्रमोद देवरानी के दिशा निर्देश पर एसएसबी जवानों और केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने क्षेत्र के लोगों को नशे के प्रति जागरूक करने वाहिनी परिसर से लेकर चंपावत बाजार तक जागरूकता रैली निकाली। रैली में एसएसबी के जवानों और छात्र छात्राओं ने नारों के माध्यम से लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया और नशे से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी। साथ ही हर दिल की है अब यह चाहता नशा मुक्ति हो भारत आदि नारे लगाए। इस दौरान एसएसबी कमांडेंट प्रमोद देवरानी ने बताया कि नशे से आज़ाद हो भारत पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत एसएसबी के जवानों और छात्र छात्राओं ने लोगों को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए रैली निकाली। कमांडेंट प्रमोद देवरानी ने सभी क्षेत्रवासियों से नशे को छोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि नशा पतन का कारण है। इसके साथ ही कमांडेंट देवरानी ने सभी युवाओं से इस नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ने की अपील भी की। जोशीमठ विकासखंड के दूरस्थ गांव पल्ला में इन दिनों बगड़वाल नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। पल्ला गांव में बगड़वाल नृत्य हर 3 साल बाद आयोजित किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार यह आयोजन इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए आयोजित किया जाता है। यह हर 9 दिन तक चलता है। बलगौर राजा का मिला है और ये हमारी परंपरा है और जो पल्ला गांव की मतलब इष्ट देवता है और इसको तो हर तीसरे वर्ष में इसका मेले का आयोजन किया जाता है यहाँ पे और सभी लोग मिलजुल करके। और इसकी एक परंपरा ये है कि जब बारिश नहीं होती है, जब मतलब हमारा बारिश का ना होना और उसको मतलब इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए और इस प्रकार का एक ये मिथ्या है इसकी, तो इसलिए ये मेला मनाया जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।